साथियों, कहते हैं सच एक सर्जरी की तरह होता है जिसमें दर्द तो होता है लेकिन चीज़ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जिससे इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता है लेकिन प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती। आज इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा, उसमें है नो द 6 ब्रूटल ट्रुथ, 6 कड़वी सच्चाइयाँ या 6 कड़वी सच्चाई जो नीट 2020 के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो आप जब तक इन सच्चाइयों को नहीं जानेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप उस एग्ज़ाम की रियल फॉर्मेट में तैयारी कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रुथ नंबर 1। सबसे पहली बात कि इस एग्ज़ाम में आप चाहे कितना भी कर लें, अगर आपकी फिजिक्स ठीक नहीं है, ठीक होने का मतलब है कम से कम 100 नंबर लाने जैसी स्थिति में नहीं है, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप खुद का सिलेक्शन किसी अच्छी मेडिकल कॉलेज में आज ही भूल सकते हैं, बशर्ते आप इम्प्रूव करने के लिए इंटरेस्टेड ना हो। अगर आप इम्प्रूव करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप, क्योंकि आपके पास में 80 डेज हैं, 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इवन राइट नाउ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बिना फिजिक्स के अब नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता। और फिजिक्स का पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, तो अगर आप पुराने 10 सालों के पेपर भी बहुत सिंसियरली सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप फिजिक्स में अच्छा कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पिछले साल की नीट की कट ऑफ देखेंगे तो 600 नंबर के आसपास है। अब किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ अगर 600 नंबर के आसपास है, आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मार्क्स पूरे जोड़ भी लेते हैं, आप मान ले उसमें 100% स्कोर करते हैं, तब भी आपका स्कोर 540 के आसपास रहेगा। तो अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आपको अपने टीचर्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए, किसी अच्छे टीचर से कंसल्ट करना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल फिजिक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारे पास में था सबसे पहली सच्चाई। अब बात करते हैं सेकंड ट्रुथ की। एनसीईआरटी बायोलॉजी डबल डिजिट में पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप उसको 3 बार पढ़ चुके हैं तो कम से कम 7 बार रिवीजन करना है, 4 बार पढ़ चुके हैं तो कम से कम 6 बार रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप 600 के आसपास मार्क्स की बात करते हैं तो आपको बायोलॉजी में कम से कम 330 के आसपास स्कोर करना ही करना पड़ेगा। और अगर आप 330 के आसपास के स्कोर की बात करते हैं तो 330 के आसपास स्कोर करने का मतलब यह है कि आपने एग्जाम में सिर्फ 6 क्वेश्चन गलत किए हैं, मतलब 84 आपके परफेक्टली करेक्ट है। अब यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको डबल डिजिट में कम से कम 10 बार एनसीईआरटी रिवाइज करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपका जितना टाइम नहीं है, तो आप एनसीईआरटी निचोड़ जो बुक है उसे परचेज कर सकते हैं। एक आपके पास में ऑप्शनल है। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि पहले आप एनसीईआरटी प्रॉपर्ली पढ़ें। आज आप देखिए, जैसे ये मेरे पास में कुछ सैंपल हैं एनसीईआरटी निचोड़ के। ये कल के ऑर्डर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस वन इज जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ये ऑर्डर जा रहा है उसका। ये काशीपुर उत्तराखंड में जाना है और ये है करीमनगर तेलंगाना। तो आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे पास में एनसीईआरटी निचोड़ के लिए आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बुक एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। इसमें आप एनसीईआरटी को इसके थ्रू डबल डिजिट में आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताई, दूसरी मैंने सच्चाई बताई। अब हम बात करते हैं तीसरी सच्चाई की। तीसरी सच्चाई ये है कि इस एग्ज़ाम में आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड उतनी ही मैटर करती है। आज आप देखिए,
अगर मैं जेई मेन की बात करता हूँ तो वहाँ पर आपके पास 3 घंटे में 90 क्वेश्चन हैं। जेई एडवांस की बात करता हूँ तो वहाँ पर हर सब्जेक्ट के 18 क्वेश्चन आते हैं, 2 सेक्शन में पेपर है, 9 to 12, 2 to 5, 54 क्वेश्चन आपको हर 3 घंटे में करने, मतलब 6 घंटे में तकरीबन 108 क्वेश्चन के आसपास आप लोग करने वाले हैं जे एडवांस में। लेकिन नीट में यू हैव टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स, 180 मिनट, और आपके पास में 180 क्वेश्चन है। आपकी स्पीड आपकी नॉलेज के जितना ही मैटर करती है। तो इस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप 90 डेज में अगर आपकी स्पीड कम है तो उसे इम्प्रूव कर पाएँ, और अगर स्पीड अच्छी है तो उसे सस्टेन करने के लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत है। वरना बहुत बार 200, 300, 400 रुपये बचाने के चक्कर में एक स्टूडेंट 1 करोड़ रुपए की MBBS की सीट खो देता है। तो आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और साथ में हर एक कीमत पर डेली बेसिस पर, अगर पहले आपका स्कोर टेस्ट सीरीज में 500 से 600 के बीच में रहता था तो डेली बेसिस पर एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर से सॉल्व करें। चौथी सच्चाई की बात करते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, कड़वी सच्चाई है, सारी हम डिस्कस कर रहे हैं। चौथी सच्चाई यह है कि पिछले साल 2019 में 8000 से ज़्यादा लोगों ने 600 से ज़्यादा स्कोर किया था नीट 2019 में। इस बार नीट में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ गया है। पेपर आसान ही रहने की उम्मीद है, जैसा कि जेई मेंस इस बार जो जनवरी में हुआ काफ़ी सिंपल था, तो इस बार नीट का पेपर भी काफ़ी सिंपल ही रहने वाला है। और पेपर अगर सिंपल रहने वाला है और जिसमें 15.5 लाख लोग अपीयर होने वाले हैं, तो आप मान के चलिए 600 से ऊपर स्कोर लाने वाले लोगों का नंबर 10,000 जाने वाला है। तो अगर आप किसी भी फॉर्मेट में 600 से कम नंबर लाकर अपनी टेस्ट सीरीज में या कहीं और अगर आप 600 से कम आपका सेफ स्कोर मान के चल रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप 600 मार्क्स से कम नंबर लाकर किसी भी अच्छी मेडिकल कॉलेज में एंटर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर नीट 2020 में आपका स्कोर 600 से कम है तो आप किसी अच्छी मेडिकल कॉलेज में जो बहुत टाइम से एस्टेब्लिश है और वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत शानदार है, आप किसी भी केस में अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने 4 बातें की, अब हम 5वीं बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर आसान है। मैंने आपको पहले कहा कि जब पेपर आसान होता है तो जो 6 साल में आया वो 7वें साल में आएगा, जो 7 साल तक आया वो 8वें साल में आएगा, जो 8 साल तक आया वो 90 साल में आएगा, जो 9 साल तक आया वो 10वें साल में आएगा, और जो 10 साल तक आया है वही 11वें साल में आएगा। तो अगर पेपर सिंपल आ रहा है, कट ऑफ हाई जा रही है, इसका मतलब क्वेश्चन पुराने सालों के पेपर से ही बन रहा है। तो आप लोग अगर नीट के 10 सालों के पेपर और जेई मेन के 5 सालों के पेपर कम से कम 5 बार सॉल्व करेंगे तो आप 600 तो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन आपको 10 सालों के पेपर बहुत सिंसियरिटी के साथ में, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में सॉल्व करने, क्योंकि कट ऑफ अगर हाई है तो आप पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुका है उस क्वेश्चन को गलत करने की गलती किसी भी केस में नहीं कर सकते। तो आप इस 5वीं बात को ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर आसान है तो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस 7वें आसमान से भी ऊपर पहुंच जाती है। फाइनली, छठा कड़वा सच, 6th ब्रूटल ट्रुथ। आपके पास में 26 जुलाई तक 80 दिन है। इन 80 दिनों में एक टॉपर स्टूडेंट अगर लापरवाही करेगा तो एवरेज से भी बेकार परफॉर्म करेगा, और इन्हीं 80 दिनों में अगर कोई एवरेज स्टूडेंट सिंसियरली मेहनत करता है तो टॉपर स्टूडेंट को भी बीट कर सकता है। तो इन 80 दिनों के पावर की इंपॉर्टेंस को आप किसी भी केस में इग्नोर नहीं करें और दिल से पढ़ाई करें। अगर आप इन 80 दिनों को हल्के में ले गए तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं
आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, और उस केस में आप 1 साल को खराब करने के लिए सिर्फ खुद जिम्मेदार होंगे। तो इन 80 दिनों की इम्पोर्टेंस को हल्के में ना लें, चाहे आप टॉपर हैं चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।